अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स। टुडे आवर टॉपिक इज़ क्रॉस इलास्टिसिटी मतकाते लचक। अब ये क्या होती है, ये इस तरह से है कि अगर दो अशिया एक दूसरे का नेमुल बदल हों तो किसी एक शय की कीमत में कमी या बेशी से नेमुल बदल शय की अपनी तलब तो मुतासिर होती ही है, वो दूसरी शय की तलब को भी मुतासिर कर देती है। मसलन चाय और कॉफ़ी। अगर कभी चाय की कीमत बढ़ जाए तो सार्फिन चाय की मांग कम कर देते हैं और कॉफ़ी की तलब ज़्यादा हो जाती है, हालांकि उसकी कीमत पर कोई असर नहीं पड़ता। इस किस्म की तलब में तब्दीली को क्या कहते हैं? मतकाते लचक का नाम दिया जाता है। अब मीन्स क्या है कि दो अशियाएँ हैं जो एक दूसरे का नेमुल बदल होती हैं, एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल हो सकती हैं। उनमें ये होता है कि अगर एक शय की कीमत में इजाफ़ा हो या कमी हो तो जो नेमुल बदल शय होता है उसकी अपनी तलब तो मुतासिर होती ही है, वो दूसरी शय की तलब को भी मुतासिर करती है। मसलन चाय और कॉफ़ी। ठीक है, लेट्स सपोज चाय की कीमत बढ़ती है तो सार्फिन क्या करेंगे? ज़ाहिर है चाय की मांग कम कर देंगे और कॉफ़ी की तलब को क्या कर देंगे? ज़्यादा। हालांकि देखिए कॉफ़ी की कीमत में ना तो इजाफ़ा हुआ है ना कमी हुई है, चाहे की कीमत बढ़ने की वजह से उसकी तलब में इजाफा हो गया। अच्छा, इसमें एक पॉइंट है, नेमुल बदल अशिया के लिए तलब की मुतवक्कात लचक मस्बत होती है और तकमीली अशिया के लिए क्या होती है? मनफी होती है। कैसे होती है? नेमुल बदल अशिया जैसे ये है, एग्ज़ाम्पल है कोका कोला और पेप्सी की एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ। उसमें क्या है, कोका कोला और पेप्सी में इस तरह से होता है कि लेट्स सपोज कोका कोला की प्राइस बढ़ती है। क्या कह रही हूँ मैं? कोका कोला की अगर प्राइस बढ़ जाती है तो इसमें क्या होता है, पेप्सी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। तो देखिए ये दोनों चीज़ें बढ़ी हैं, यानी प्राइस कोका कोला की बढ़ी है, कोका कोला की प्राइस बढ़ने की वजह से पेप्सी जो है उसकी डिमांड में क्या हो गया? इजाफा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि तलब की जो मतकाते लचक होती है, सब्सिट्यूट गुड्स के केस में जो नेमुल बदल अशिया होती हैं उनकी केस में ये क्या हुआ करती है? पॉजिटिव, मुस्बत होती है, क्योंकि एक चीज़ बढ़ी है तो दूसरी चीज़, एक चीज़ की प्राइस बढ़ी है तो दूसरी चीज़ की तलब बढ़ गई है, तो इसीलिए हम कहेंगे क्या है? ये पॉजिटिव है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है तकमीली अशिया के लिए ये क्या होती है? मनफी रुझान रखती है। तकमीली अशिया कौन सी होती हैं? जो एक दूसरे की जगह पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैं आपको बताऊँ, सिम और सिम कार्ड हो गया और मोबाइल फ़ोन हो गया। ठीक है, मोबाइल फ़ोन ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड है, यानी एक के बगैर दूसरी का गुजारा, यानी एक चीज़ हो दूसरी ना हो तो काम नहीं चलेगा। या कार और पेट्रोल, ये भी आप क्या होते हैं आपस में? कार और पेट्रोल भी क्या होते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट करते हैं। पीछे आपने तकमीली अशिया की एग्ज़ाम्पल्स भी पढ़ी हैं और उनकी डेफिनेशन आप लोग ऑलरेडी कर चुके हो। तो इसके लिए क्या होती है? मनफी होती है। वो क्यों होती है? वो इसीलिए होती है कि लेट्स सपोज कार जो है उसकी प्राइस में इजाफा होता है, या तो क्या होगी? पेट्रोल की या हम दूसरे अल्फाज में हम इस तरह से कह सकते हैं पेट्रोल की प्राइस में इजाफा होता है। जैसे आप देखते हैं तो कार की तलब में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, यानी एक चीज़ के बढ़ने से दूसरी चीज़ की तलब क्या होगी? एक चीज़ की कीमत बढ़ने से दूसरी चीज़ की तलब कम हो गई, तो हम कहेंगे ये कौन सा रुझान है? मनफी रुझान है। तो यहाँ देखें डेफिनेशन के पास किसी एक शय की कीमत में कमी या बेशी के पास जब किसी दूसरी शय की तलब में तब्दीली रूनुमा हो तो उसे क्या कहते हैं? मुतकाते लचक का नाम दिया जाता है। इसीलिए अगर बी शय की कीमत में तब्दीली आ जाए तो ए शय की तलब का असर पजीर होना क्या कहलाता है? मुतकाते लचक कहलाता है, हालांकि ए शय की कीमत जूं की तूं रही है। इसका फार्मूला क्या है? ए शय की तलब में तब्दीली ओवर बी शय की कीमत में तब्दीली, डेल्टा क्यू ए, यानी चेंज इन क्यू अपॉन ए अपॉन चेंज इन प्राइस ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ बी ओवर क्वांटिटी ऑफ ए। अब देखिए इसकी आप इसका गोशवारा देखें मुतकाते लचक का। ये देखें, ये चाय की कीमत है रुपयों में चाय को हम कह रहे हैं 20 है, कॉफ़ी की तलब है किलोग्राम में, इसको हम ले रहे हैं, और ये एश है। चाय की कीमत देखिए 200 है और उस वक्त कॉफ़ी की तलब क्या है? 20। जैसे ही चाय की कीमत बढ़ी 200 से ये 300 हो गई तो कॉफ़ी की तलब 20 से बढ़कर 25 हो गई, यानी कीमत तो चाय की बढ़ी लेकिन तलब किसकी बढ़ गई? कॉफ़ी की।
तो इसीलिए इसको कहते हैं, ये क्या है, मुतकाते लचक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी। अब हम देखें गोशवारा के मुताबिक अगर हम अपने फार्मूला ये देखें, फार्मूला है हमें इसमें चेंज इन क्यू ए चाहिए, चेंज इन प्राइस ऑफ बी अपॉन क्यू ए। तो ये चीज़ें हमें चाहिए। यहाँ देखिए क्यू ए शय की हमारी क्वांटिटी क्या है, 20 है। प्राइस ऑफ बी हमारी क्या थी इस वक्त, 200। चेंज इन क्यू ए हमने निकालना है, कितने का चेंज आया, नीचे वाली वैल्यू से ऊपर वाली वैल्यू -25 - 20 = 5। फिर है चेंज इन प्राइस ऑफ बी, हमने चेंज इन प्राइस ऑफ बी फाइंड आउट करना है। 300 में से हम 200 को माइनस करेंगे तो ये 100 लगेगा। अब हम ये सारी वैल्यूज़ जो हैं इस फार्मूले में जो हमने पीछे देखे हैं इसमें हम पुट करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.5। अब देखिए 0.5 क्या होता है, 0.5 जो है वो हम कहेंगे तलब की मतकाते लचक क्या है, इकाई से कम है। तो अगर ये 1 होता तो हम कहते इकाई के बराबर है, अगर ये 1 से ज़्यादा होता तो हम कहते इकाई से ज़्यादा है, लेकिन ये 1 से क्योंकि कम है तो इसीलिए हम कहेंगे तलब की मतकाते लचक क्या है, इकाई से कम साबित हुए। ठीक है, तो ये है आज का टॉपिक आपका क्रॉस इलास्टिसिटी। ठीक है, एक दफ़ा फिर से आप इसको जहन नशीन कर लें, यानी किसी एक शय की कीमत में कमी या बेशी के बाइस जब किसी दूसरी शय की तलब में तब्दीली रूनुमा हो, जैसे ये है किसी एक शय की कीमत में कमी हो या बेशी हो, उसकी वजह से किसी दूसरी शय की तलब मुतासिर हो, उसको क्या कहते हैं, मुतकाते लचक। जैसे ये एग्ज़ाम्पल आपने की, प्राइस तो किसकी बढ़ी थी, चाय की बढ़ी थी, लेकिन तलब किसकी बढ़ गई, कॉफ़ी की बढ़ गई। उसकी अपनी कीमत में ना कमी हुई है ना इजाफा हुआ है, इसकी कीमत बढ़ने से इसकी तलब बढ़ गई। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये है क्रॉस इलास्टिसिटी। आप जो है ये एक चीज़ बेटा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका गूगल फॉर्म डाल देती हूँ, आप लोग अटेंडेंस जो है वो लाजमी लगाया करें अपनी डेली की, और अपना डेली का काम डेली भी किया करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।